हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजीव शर्मा मैथमेटिक्स टीचिंग में। आज कक्षा 8 का घनमूल 7.2 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। आइए समझते हैं पहला प्रश्न इसका, जिसमें कि हमें 64 का घनमूल निकालना है। प्रश्नावली 7.2। घनमूल का चिन्ह आप जानते ही हैं बच्चों, करनी चिन्ह के ऊपर अंदर अगर 3 लिख देते तो इसको हम घनमूल कहते हैं। तो हमने निकालना है 64 का घनमूल, और ये वर्गमूल का चिन्ह था। वर्गमूल के चिन्ह में यहाँ पर 2 हो भी सकता है लिखा हुआ, नहीं भी हो सकता, लेकिन हम लोग अब क्योंकि घनमूल समझ रहे हैं तो हमें घनमूल ही ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए 64 के हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जो कि हमने शुरुआत में सीखा था। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये 20 तक की अभाज्य संख्याएं हैं, जो कि हमें याद रखनी पड़ सकती हैं और पड़ेंगी। तो 64 क्योंकि सम संख्या है एक, तो हमें 2 से ही यहाँ काटना पड़ेगा। 2 का 64 2 से काटा जाएगा तो ये 2 3 6 और ये 2 दूनी 4। इसी प्रकार फिर 2 से 2 ही कम 2 बचा 1 12, 2 6 12, फिर 2 2 8 16। इसी प्रकार आगे भी 2 चौक 8 और ये 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2। तो संख्या अगर कटती रहेंगे तो काटते रहेंगे, और अगर कोई विषम संख्या आती तो वो 3 से 5 से 7 से अन्य से कट सकती थी। तो हमें यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि जब तक एक काट के लास्ट में 1 नहीं आता है तो हम उसका गुणनखंड करते रहेंगे। अब 64 के क्योंकि गुणनखंड हमने कर लिया, तो गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 6 बार हमने इसी प्रकार लिख लिया जो ये कटिंग करके आया था। इस प्रकार हमें क्योंकि घनमूल हम कर रहे हैं तो घनमूल में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि 3-3 के हमें पेयर यानी कि जोड़े बनाने पड़ते हैं। 3-3 का मतलब है कि कोई भी एक जैसी संख्या जो 3 बार लिखी हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। घनमूल का मतलब यही है कि देखो 3 के जोड़े हैं, यानी 2 को 3 बार ले लिया, जोड़े बन गए। इसी प्रकार नीचे भी ध्यान से देखें तो जिसके जोड़े बन गए उसमें से 1 ले लेते हैं, और नीचे भी 2 के जो 3 बार जोड़े बन गए तो यहाँ पर भी 2 ले लिया, और जोड़े नहीं बन रहे हैं और ख़त्म हो गई ये संख्या है। हम ध्यान से देखें तो देखिए जैसे 3 लिखा होता है अगर 3 बार, तो ये भी देखो 3-3 के अगर जोड़े बन गए होते तो इस प्रकार से 3 एक बार ले लेते हम। तो इसी प्रकार हमने 2-2 को भी एक बार ले लिया है। तो जब एक बार हमने ले लिया है तो जो भी गुणा में आया तो हम उसकी गुणा कर देंगे, और ये 2 दूनी हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आगे के प्रश्न भी इस प्रश्नावली के जितने भी हैं वो आप कर करके देख सकते हैं, और आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और घनमूल बहुत ही सरल है, जिसे कि हम क्यूब रूट भी अंग्रेजी में कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी करते रहिए बच्चों।